अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक ताकत के ख़जाने की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। आज हम लोग बनाएंगे सेब का मुरब्बा। ये बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से कई गुना अच्छा हम लोग इसे घर पे बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग इस मुरब्बे को कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने दिनों तक इसे सेव करके रख सकते हैं और उसे सेव करके रखने का तरीक़ेकार क्या है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, सेब का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हमने सेब ले लिए हैं और उसे हम लोग अच्छे से छील लेंगे। इसके सारे छिलके हम लोग उतार लेंगे। जितने भी हमारे पास सेब हैं वो सारे के सारे हम लोग छिलके उतार लेंगे। और छिलके उतारने के बाद नाज़रीन इकराम, सेब को साथ साथ हम लोग पानी में डिप करते जाएंगे। एक बाउल ले लेंगे जिसमें पानी होगा नाज़रीन इकराम, उसमें हम लोग इसे डिप करते जाएंगे इस तरीके से, ताकि ये सेब जो है वो अपना कलर चेंज ना करें। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सेब जब आप लोगों ने लेने हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पके हुए सेब नहीं लेने। मुरब्बे के लिए हमें कच्चे सेब चाहिए होते हैं नाज़रीन इकराम, कच्चे से थोड़े से पके हुए हों लेकिन ज़्यादा पके हुए ना हो। तो नाज़रीन इकराम, इसे अच्छे से छीलने के बाद ये इसके दरमियान में जो छिलका होता है वो भी हम लोग उतार लेंगे और इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा छिलका बच जाता है जो छीलते वक्त रह जाता है, तो वो भी हम लोग छुरी की मदद से इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। और इससे नेक्स्ट स्टेप जो है नाज़रीन इकराम, वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग घर पे जो कांटा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को खाने के लिए, तो वो कांटा एक ले लेंगे नाज़रीन इकराम और सेब को पकड़ के इस तरीके से हम लोग इसमें सुराख कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये सुराख करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जब हम लोग इसे पकाएंगे तो ये अच्छे तरीके से अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग सारे जितने भी सेब हैं हमारे पास, वो सारे के सारे सेब में हम लोग इस तरीके से इसे सुराख कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम लोग इसे पकाएंगे चाशनी में तो चाशनी अंदर तक इसके अच्छे से रच जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये देखिए अच्छे से इसमें सुराख कर लेने हैं आप लोगों ने। ये इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हर तरफ से आप लोगों ने सुराख कर लेने हैं ये इस तरीके से। और सुराख करते साथ ही हम लोग इसे दोबारा फिर पानी में ही डिप कर देंगे, ताकि जब तक हम लोग बाकी के सेब जो है वो सुराख कर रहे हैं तो इस ये जो हमने पहले सुराख करके रखे हैं नाज़रीन इकराम, ये अपना कलर जो है ना वो चेंज ना कर लें। पानी में डिप करने का मकसद ये होता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ हमने जितने भी सेब हैं सारे के सारे हमने उनमें सुराख कर लिए हैं एक कांटे की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दी हुई है नाज़रीन इकराम, जिसमें हमने पानी डाल के उसे गर्म कर लिया है। तो पानी ज़्यादा बॉयल भी नहीं होना चाहिए नाज़रीन इकराम। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो, इस पे नीचे इसके कढ़ाई के नीचे पेंदे पे आप लोगों को बबल शो होने चाहिए नाज़रीन इकराम जब ये पानी गर्म होगा। तो जैसे ही बबल शो होंगे हम लोग इसमें ये सेब जो है वो सारे के सारे सेब इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम लोग हाफ़ बॉयल करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, इसे हम लोग डाँप के बॉयल कर लेंगे लेकिन हाफ़ बॉयल करेंगे। तो ये अभी तकरीबन इसे 10 मिनट हो चुके हुए हैं नाज़रीन इकराम बॉयल होते हुए। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सेब हमारे हाफ़ बॉयल हो चुके हुए हैं अभी यहाँ पे। तो हम लोग इसे पानी में से निकाल लेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे इसे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे सेब को हाफ़ बॉयल करने का मकसद ये है कि जब हमने इसे चाशनी में डाल के दोबारा पकाना है तो इसने फिर से पकना है। तो अगर हम लोग इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसे फुल बॉयल कर लेंगे तो ये सेब बहुत ही नरम हो जाएँगे और ये चाशनी में अच्छे से पक नहीं पाएँगे और ये अपनी जो शेप होती है, सेब की अपनी एक शेप होती है, वो अपनी शेप जो है ना वो चेंज कर लेंगे जब इसे चाशनी में पकाएँगे। इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पे 50% तक पकाएँगे और 50% जो है वो चाशनी में पकाएँगे। तो नाज़रीन इकराम, चाशनी के लिए हम लोग यही पानी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेब का फ्लेवर आ चुका हुआ है। इसमें थोड़ा-सा पानी हम लोग कम कर लेंगे और चाशनी की जो मिकदार है, वो चाशनी किस तरीके से आप लोगों ने बनानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितना आप लोगों के पास पानी है उतनी ही आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने 1 लीटर पानी यूज़ किया है तो उसमें 1 किलोग्राम आपकी चीनी जाएगी। अगर आप लोगों ने हाफ़ लीटर पानी यूज़ किया, सेब के हिसाब से जितने आपके पास सेब हैं उतने आपने यूज़ करनी है। जितना पानी उतनी चीनी। इसमें हम लोग थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करेंगे। नाज़रीन इकराम, फूड कलर इसलिए हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि फूड कलर ऐड करने से हमें
इसका जो कलर है, सेब का जो कलर है वो पकने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आएगा नाज़रीन इकराम। तो जब हम लोग बाज़ार से सेब का मुरब्बा लेके आते हैं, वो जैसे खिला खिला उसका कलर होता है नाज़रीन इकराम, सेम वैसा ही इसका कलर आएगा, लेकिन बाज़ार से कई गुना अच्छा ये सेब का मुरब्बा बनेगा। इसमें 2 इलायची खोल के हम लोग डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे नाज़रीन इकराम। जैसे ही ये चाशनी को उबाल आ जाएगा तो हम लोग ये जो हाफ़ बॉयल करके हमने सेब रख लिए थे वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसे बग़ैर डांपे हुए हम लोग पकने देंगे इसी चाशनी में। अगर हम लोग इसे डांप के पकाएंगे नाज़रीन इकराम तो ये पानी इसका कम नहीं होगा, हमें इसका पानी भी कम करना है। आप लोग ये चीज़ नोट कीजिए, हमें इसका पानी भी कम करना है। अभी इसका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, इसकी चाशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है नाज़रीन इकराम। जब इस तरीके से ये पकता जाएगा तो इसकी चाशनी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के साथ साथ, इसी वीडियो में साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा कि जब ये पक जाएंगे तो इसकी निशानी क्या होगी, कि जब हमारा सेब का मुरब्बा जब तैयार हो जाएगा हमें किस तरीके से पता चलेगा, वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को सेब के मुरब्बा चेक करने का तरीका बताऊंगा। अभी ये सेब का मुरब्बा पका हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पका हुआ नाज़रीन इकराम। अभी ये पक रहा है, मैंने इसे चेक किया है, लेकिन आप लोगों को जो चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा वो एक कमर्शियल तरीका मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने सेब का मुरब्बा कैसे चेक करना है कि हमारा सेब का मुरब्बा पक चुका हुआ है। तो उसके लिए हमने चाशनी चेक करनी है, ना कि हमने सेब चेक करना है नाज़रीन इकराम। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा जो सेब का मुरब्बा है इस टाइम पे वो पक के तैयार हो चुका हुआ है। अब उसकी निशानी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो चाशनी है इसकी नाज़रीन इकराम, इसमें एक तार बननी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी तार बननी चाहिए, ये हम लोग देख लेंगे जब इसकी तार बनना स्टार्ट हो जाएगी नाज़रीन इकराम इस तरीके से, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका सेब का मुरब्बा बन के तैयार हो चुका हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने सेब के मुरब्बे को किस तरीके से ज़्यादा देर तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एक शीशे के जार में नाज़रीन इकराम, हवा बंद जार, अगर आप लोगों के पास शीशे का जार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ऐसा बर्तन जिसके ऊपर ढक्कन हम लोग अच्छे से दे सकें, वो आप लोगों ने बर्तन ले लेना है नाज़रीन इकराम। उसमें आप लोगों ने ये सेब का मुरब्बा डाल देना है और उसमें ये जो चाशनी है इसकी, ये भी हम लोग उसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे ताकि ये सेब का मुरब्बा इसी चाशनी में डिप रहे। और इसके बाद आप लोग इसे फ्रिज में रख के कम अज़ कम 6 माह तक ये सेब का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं नाज़रीन इकराम। ये ख़राब नहीं होता अगर इसे बाहर की हवा ना लगे और इसे पानी ना लगे, तो ये ख़राब नहीं होगा। 6 माह तक आप लोग इसे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेब का जो मुरब्बा है वो हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है नाज़रीन इकराम। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ट्राई करने के बाद नाज़रीन इकराम, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फ़ीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग जो लेके आ रहे हैं, जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। नाज़रीन इकराम, वीडियो में अगर कुछ कमी लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वो कमी ना हो। तो यहाँ टाइम हुआ है नाज़रीन इकराम आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।